कहानी शुरू होती है जब छितरे हुए कबीले नील नदी के दलदली किनारों पर बसने लगे। उन्होंने देखा कि जब हर साल नदी में बाढ़ आती है तो वह पीछे केमेट काली उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती है। लोगों ने पत्थर के औजारों से नहरें बनाना शुरू किया। यह कड़ी मेहनत का दौर था। उन्होंने जंगली जानवरों से लड़कर दलदलों को खेतों में बदला। छोटे छोटे गांवों ने मिलकर मेम्फिस और थिनिस जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों की नींव रखी। जैसे जैसे शहर बढ़े, नील नदी दुनिया का सबसे व्यस्त हाईवे बन गई। व्यापारिक मार्ग नदी के किनारे मेम्फिस उत्तर, थीब्स दक्षिण और एलिफेंटाइन नूबिया की सीमा पर प्रमुख साइट्स थीं। लेन देन उत्तर से अनाज और लिनन के कपड़े जहाजों में भरकर दक्षिण भेजे जाते और वहां से सोना, हाथीदांत और आबनूस की लकड़ी वापस आती। श्रम समाज एक पिरामिड की तरह था। सबसे नीचे लाखों किसान और मजदूर थे जो पत्थर ढोते थे। ऊपर लेखक स्क्राइब्स थे जो दाने दाने का हिसाब रखते थे। यहाँ कोई खाली नहीं बैठता था, मेहनत ही धर्म थी। शहर अब पत्थरों के जंगलों में बदल चुके थे। बड़े बड़े मंदिर और पिरामिड बनाए गए ताकि व्यापार और शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। लिपि हायरोग्लिफिक्स इतनी विकसित हो गई कि व्यापारिक अनुबंध पत्थरों पर लिखे जाने लगे। लोग इंजीनियरिंग में इतने माहिर हो गए कि उन्होंने नील के बहाव को मोड़ने के लिए बांध बना दिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर प्रकृति ने करवट ली। सूखा लगभग 2200 बीसीई के आसपास नील नदी में आने वाली बाढ़ कम होने लगी। फसलें सूख गईं। जिस नदी को वे देवता मानते थे, उसने साथ छोड़ दिया। अराजकता, जब अनाज के गोदाम खाली हुए तो लोगों ने राजा फैरो पर भरोसा खो दिया। शहरों में दंगे होने लगे। व्यापार ठप हो गया क्योंकि रास्ते अब सुरक्षित नहीं थे। आक्रमण कमजोर पड़ते ही बाहरी कबीलों जैसे हिक्सोस ने उन्नत रथों के साथ हमला कर दिया। उन्होंने व्यापारिक केंद्रों को लूटा और पुस्तकालयों को जला दिया। धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में चले गए। रखरखाव के अभाव में नहरें मिट्टी से भर गईं। व्यापारिक जहाज तटों पर सड़ गए। नील नदी का रास्ता बदल गया और जो शहर कभी दुनिया की शान थे, वे धीरे धीरे सहारा रेगिस्तान की उड़ती रेत के नीचे दब गए। हजारों सालों तक ये शहर सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गए, जब तक कि आधुनिक पुरातत्वविदों ने उन्हें वापस